ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गोपीमानंदी। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 79 श्लोक संख्या है 33 और 34। इस अध्याय के 2 श्लोक, अंतिम 2 श्लोक हैं अध्यायों के। हरे कृष्ण। कोई अनम्यूट करके बता दीजिए तो सुनाई दे रही ठीक से आवाज आते हैं। हरे कृष्ण। हरे बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ठीक आ रही है आवाज, बिल्कुल सही आ रही है। ठीक आ रही ना। ओके। हरे बोल। धन्यवाद। श्लोक संख्या 33। ईदृक् विधानि असंख्यानि बलस्य बलशालिनः अनन्तस्य अप्रेमयस्य मायामर्तस्य सन्तिः। यो अनुस्मरेत् रामेश कर्माणि अद्भुतकर्मणः सायं प्रातः अनन्तस्य विष्णुसोदयितो भवेत्। ईदृक् विधानि असंख्यानि बलस्य बलशालिनः अनन्तस्य अप्रेमयस्य मायामर्तस्य सन्तिः। यो अनुस्मरेत् रामस्य कर्माणि अद्भुतकर्मणः सायं प्रातः अनन्तस्य विष्णुसोदयितो भवेत्। विष्णुसोदयितो भवेत्। कोई आवृत्ति करना चाहते कीजिए, कर सकते हैं। शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद की शिष्य द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ईदृक् विधानी, इस प्रकार के, असंख्यानी, अनगिनत, बलस्य, बलराम के, बलशालिनः, बलशाली, अनंतस्य, अनंत, अप्रेमयस्य, अप्रेमय, असीम, माया, अपनी माया शक्ति द्वारा, मर्तस्य, मर्त के, संति, हे, ही, निसंदेह। अनुवाद। उस अनंत तथा अप्रेमय बलशाली भगवान बलराम द्वारा असंख्य अन्य लीलाओं संपन्न की गई, जो अपनी जोग माया से मनुष्य के रूप में दिखती हैं। श्लोक संख्या 34। शब्दार्थ। यह जो भी अनुस्मरित, नियमित रूप से, रामस्य, बलराम के, कर्माणि, कार्यकलाप, अद्भुत, आश्चर्यजनक, कर्मणः, जिसके सारे कर्म, सायं, सायंकाल, प्रातः, प्रातःकाल, अनंतस्य, अनंत के, विष्णु, विष्णु का, सह, वह, द्वैत, प्रिय, भवेत, बन जाता है। अनुवाद। अनंत बल राम जी के सारे कार्यकलाप आश्चर्य में डालने वाले हैं। जो कोई भी प्रातः तथा सायं उनका निरंतर स्मरण करता है, वह भगवान श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय बन जाता है। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री बलराम मूल विष्णु हैं। अतएव जो व्यक्ति
प्रातःकाल तथा सायंकाल बलराम जी की लीलाओं का स्मरण करेगा वह निश्चय ही भगवान का महान भक्त बनेगा और इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि से उसका जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान बलराम की तीर्थ यात्रा शीर्षक 19वें अध्याय का श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितमांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गोपीमानंदी हरे। तो आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिएगा। भागवत के इस दोनों श्लोकों के ऊपर मैं कुछ सेवा करता हूँ। हरे कृष्ण। तो भगवान बलराम की तीर्थ यात्रा और अंतिम ये दोनों श्लोक हैं। सुखदेव गोस्वामी कंक्लूजन दे रहे हैं अंत में। जे भगवान बलराम ने सारे तीर्थ यात्रा पूरी किए, द्वारका में लौट के आए और फिर अपने जनों के बीच में, और फिर बाद में उन्होंने नैमिषारण्य आए और फिर दोबारा नैमिषारण्य के ऋषि जनों से मिले और वहां पर अग्नि यज्ञ पूरी किए बलराम जी के सानिध्य में और सबों को ज्ञान प्रदान किए और फिर वापस चले गए द्वारका पूरी। और इस अध्यायों की अंत करते हुए सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं अनंत भगवान बलराम की अनंत लीलाएं हैं। जैसे उनके नाम एक अनंत है, ऐसे उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। और असंख्य अन्य लीलाएं हैं। थोड़ी बहुत जो लीलाएं हैं यहाँ पर वर्णित हुई, इसके अलावा भी और भी असंख्य लीलाएं है ना। भगवान अनंत की अनंत लीला है जो अपनी जोग माया से मनुष्य के रूप में दिखती हैं। जब इस धराधाम में है बलराम जी और लीला कर रहे हैं तो लगते हैं मनुष्य जैसे ही लीला कर रहे हैं, किंतु उसकी लीला के पीछे अद्भुत सब कार्य है, अद्भुत कर्मानी। तो आगे वाले श्लोक में भी वर्णन है बलराम जी के सारे कार्य कर आप आश्चर्य में डालने वाले हैं, है ना। जो कोई भी प्रातः तथा सायं उनका निरंतर स्मरण करता है बलराम जी के इस लीलाओं की, है ना। कैसे करके बलराम जी तीर्थ यात्रा किए, नैमिषारण्य पधारे और लोमहर्षण सूतों की वध हुई और ऋषि जनों ने कैसे उक्ति किए और ऋषि जनों ने
बलराम जी स्वयं अपने प्रायश्चित के लिए अपने ऊपर क्या क्या चीज अपनाए, और खुद उन्होंने कहा है मैं तीर्थ यात्रा करके पूरे साल तीर्थ यात्रा करूंगा, इसके प्रायश्चित अधिक करूंगा। तो हालांकि वो स्वयं भगवान है, उनके लिए प्रायश्चित तो करने की कोई जरूरत नहीं थी, किंतु अपने ऊपर उन्होंने, जब मैं मनुष्य लीला कर रहा हूँ इस समय, तो मनुष्यों के लिए जो कर्तव्य है, जो करणीय है, तो उनकी शुरुआत मेरी तरफ से होगी, तो आने वाले लोग जनों सब मेरे को अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे, तो सबों के कल्याण होगी। वहां जैन जैन गतो पंथा, बड़े लोग जिस रास्ते पे चलते हैं, नितर जन जो हम सब साधारण मनुष्य उनको अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए बलराम जी अपने वो सब लीलाओं किए हैं, और दिखने में तो, सुनने में तो मनुष्य जैसा लीला लगता है, किंतु से अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, और आपको कभी कभी सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि ऐसे कैसे लीला की भगवान ने, ऐसे अद्भुत कार्य कैसे हो गए, ऐसे असाधारण क्या। और कभी कभी आपके मनों में प्रश्न भी हो, तो कुछ भी हो, तो यहाँ पर सुखदेव महाराज कहते हैं कि जो भी सुबह और शाम भगवान बलराम जी की इस लीलाओं को स्मरण करेंगे, तो उनको भक्ति प्राप्त होगी, है ना। वह भगवान श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय बन जाता है ना, प्रिय वैष्णव बन जाएंगे, भगवान की भक्ति है, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएंगे, भगवान के प्रिय मीन्स भगवान के चरणाश्रित हो पाएंगे। तो ये फल है बलराम जी की इस कथाओं की श्रवण में। और हम दशम स्कंद के ये अध्याय अंतिम अध्याय है, जो बलराम जी के लीलाओं के बारे में वर्णन, बलराम जी की गुणगान करने की, जो हमने इतने दिनों तक सुनते आए, तरह तरह के वक्ता हमने बहुत सुंदर सब वर्णन किए, और अपार आनंद की अनुभव हुई हम सबों की। बलराम जी के हम गुणगान सुन पाए, महिमा सुन पाए इस पवित्र पुरुषोत्तम महीने में। तो हम सब अहो भाग्य हैं, गुरुदेव की कृपा से नित्यम भागवत सेवा के माध्यम से हम इस कोरोनाग्रस्त विपरीत परिस्थिति में रहते हुए, घर में रह के भी हम सब बलराम जी के गुणगान और उनकी वैभव, उनके प्रभाव, उनके जस के बारे में हम सुन पाए। तो आज भी मैं जो भी हम सुने आज तक, और उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान की जसोगान व गुणगान कितनी किया जाए उतनी कम है। तो हम बलराम जी, और ये अंतिम अध्याय है भागवत, इसके आगे के जो 10 अध्याय और हैं दशम स्कंद समापन में, उनमें से भगवान कृष्ण की लीलाएं वर्णित होगी, और एक अध्याय में भगवान कृष्ण और बलराम जी वृंदावन वापस आएंगे, तो उसमें दोनों भाइयों की लीलाएं, बलराम जी के लिए पृथक कोई और लीला नहीं। तो हमने भागवत से जहां तक है बलराम जी की गुणगान करने की अंतिम आज के ये क्लास है। तो आइए हम बलराम जी के बारे में थोड़ा वर्णन करते हैं। तो हमारे मनों में प्रश्न आते हैं कि भाई बलराम जी है कौन, एक तो ये प्रश्न है। दूसरी प्रश्न है जे सचमुच बलराम जी बहुत गुस्से वाले हैं क्या, क्रोध करते हैं, जहां तक शॉर्ट टेम्पर्ड है ऐसे शब्द, तो ये दूसरे प्रश्न हो सकते हैं। तीसरी प्रश्न है कि हम सब गौड़िया हैं, है ना, हमारी जो संप्रदाय है माधव, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में हम, तो हमारी संप्रदाय की जो मूड है, जो भावना है, वो तो हम माधुर्य रसों में और विप्रलंभ रसों में राधा कृष्ण की उपासना हमारी इस संप्रदाय की मूड तथा भावना है। तो उस भावनाओं में, इस संप्रदाय में हम गौड़िया जनों की जीवन में भक्ति के रास्ते पे चलते हुए नित्यानंद प्रभु तथा बलराम जी की क्या स्थान है, बलराम जी के तथा नित्यानंद प्रभु के बारे में हम क्या करें, कहाँ रखे हम। नित्यानंद प्रभु के बिना या बलराम जी के बिना हमारा साधन चल सकता है या चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, ये प्रश्न भी आ सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न हैं, और उनके मैंने आने वाले इस 1 घंटे में आपको प्रश्न उत्तर देने के प्रयास करूंगा, और वो प्रभुपाद के ग्रंथ से हैं। तो बलराम जी के बारे में आज हम जो भी सुनेंगे वो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ से और उनके तात्पर्य से है। जो भी प्रश्न है और उनकी प्रश्न में आपको मानो कि आपको सोचने के लिए बाध्य करते हैं, या प्रश्न जटिल है या कठिन है, तो उसके उत्तर आपको कहाँ प्राप्त होंगे, उसके उत्तर आपको श्रील प्रभुपाद के शास्त्र में प्राप्त होंगे। कोई भी प्रश्न जो है, सब प्रश्न के उत्तर आपको श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों में प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसके उत्तर
श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ में नहीं, गीता में है, भागवत में है, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु में है। तो प्रभुपाद के में हर प्रश्न के उत्तर है और पुंखानुपुंख वर्णन है और सटीक उत्तर है। और आप सचमुच उसको जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ, इसकी तो इस प्रश्न की ऐसे ही उत्तर होनी चाहिए था। सब समस्याओं के समाधान आपके श्रील प्रभुपाद के पास है। हमको बाहर किसी ग्रंथों की, बाहर किसी और चीजों की आपको जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को हम लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हम पढ़ें और सुने तो हमारे प्रश्न के उत्तर प्राप्त हो जाए। आइए, बलराम जी कौन है? तो इसकी उत्तर चैतन्य चरितामृत के ग्रंथ की आदि लीलाओं में पंचम स्कंद में है। सारे वक्ताओं ने सब वर्णन किए हैं। आज हम आपको थोड़ी सी रिकैप, मैंने आपको पुनरावृत्ति कर देते हैं। बलराम जी कौन है ना? ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत हईल से बलराम हईल निताय पापी तापी जत छेल हरि नामे उद्धारील तार साक्षी जगाए माधाय। नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं जो ब्रजेंद्र नंदन, जो कृष्ण है, वही सची माता के पुत्र सची नंदन। और जो बलराम जी हैं, है ना, बलराम हईल निताय, और वो नित्यानंद प्रभु। तो ये बलराम जी हैं जो भगवान राम की लीलाओं में छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, और कृष्ण लीलाओं में बड़े भाई, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, और गौर लीला में ये नित्यानंद प्रभु हैं। तो बलराम जी के बारे में जानने के लिए कौन जान सकते हैं और कैसे पता चलेंगे? वृंदावन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं एक अज्ञ व्यक्ति भी उनके बारे में जान सकते हैं जब उनकी कृपा हो। उन्हीं की कृपा से उन्हीं के बारे में तथ्य को हम समझ सकते हैं। अद्भुत उनकी लीलाएं हैं और अद्भुत कार्य हैं जो आज के श्लोकों में वर्णन आई। तो सिर्फ बलराम जी की कृपा से ही आप बलराम जी के तथा नित्यानंद प्रभु के समझ सकते हैं। तो है कौन ये बलराम जी? ये स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण के द्वितीय रूप है। दोनों कृष्ण मानो की एक साथ खड़े। श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक काला कृष्ण है, एक गोरा कृष्ण है, दोनों में कोई भेद नहीं है। सर्वअवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 4 कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं जी। ये कृष्ण जो है, जो सर्व अवतारों, सारे अवतारों के स्रोत कृष्ण है, वो स्वयं भगवान है ना। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत की परिभाषा सूत्र श्लोकों में भी वर्णन है। इंद्रादि वैकुलम लोक मूढ़यन्ति एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि वैकुलम लोक मीढ़यन्ति जुगे जुगे। सुत गोसाई पाद सबों को गिनाने के बाद सोच रहे थे जो मैं भगवान कृष्ण को भी बाकी अवतारों में गिना, तो डर गए। तो उन्होंने कृष्ण की जो यूनिक पोजीशन को समझाने के लिए तो ये श्लोक व्यवहार थे। ये जितने भी हमने वर्णन किए ये सब अवतार है कृष्ण के, या कृष्ण के अवतारों के कलाओं की कला, अंश की अंश है। स्वयं भगवान तो कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और सबों के अवतार है। सारे अवतार उन्हीं से आते हैं। उसी कृष्ण के दूसरे शरीर हैं, प्रथम जो विस्तार है वो श्री बलराम जी है। तो एक तरफ विस्तार बलराम जी है, दूसरी तरफ विस्तार से राधा रानी है। तो हम लोग गौड़िया जनों के लिए हमारे राधा रानी हमारी उपास्य है। तो बलराम जी की कहाँ स्थान है वो हमारे प्रश्न, तीसरी प्रश्न के उत्तर हम ढूंढेंगे। ठीक है, अब बलराम जी के पोजीशन आगे फिर वर्णन करते हैं कविराज गोस्वामी। एको स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काई आद्य काई वह कृष्ण लीला सहाय। दोनों स्वरूप एक ही है, दोनों कृष्ण ही है, उनमें कोई शक्ति में कोई भेद नहीं है, पोटेंसी में कोई कुछ भेद नहीं है। भिन्न मात्र काय, सिर्फ शरीर पृथक है ना। एक श्याम वर्ण है, दूसरे गौर वर्ण है। और आदि काय भुई है, आदि चतुर्भुजों के ये जो मूल संकर्षण है तथा विष्णु है, मूल विष्णु है, जैसे प्रभुपाद वर्णन किए, वो ये बलराम जी हैं। कृष्ण लीला सहाय, तो भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करने के लिए भगवान कृष्ण को ही ये विस्तार है, ये अनूठा विस्तार है। ये भगवान कृष्ण तो सेव्य भगवान है, सेवक भगवान तो बलराम जी हैं, और हर तरह से उन सेवा कार्यों के संपादन करते हैं। जितने भी अपने को विस्तार करते हैं, खुद स्वयं और अपने विस्तार सब
एक साथ मिलकर भगवान कृष्ण की सेवाओं में सम्मिलित हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंचरूप धरि करें कृष्ण सेवन। ये जो बलराम जी हैं, बलराम भगवान है, ये मूल संकर्षण है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तो ये चतुर्भुज में मूल चतुर्भुज, जो आदि चतुर्भुज से ये जो मूल संकर्षण है बलराम जी, तो भगवान की प्रथम विस्तार है। पंचरूप धरि करें कृष्ण सेवा, 5 रूप धारण करके भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इस 5 रूप क्या क्या वर्णन श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में सुंदर वर्णन करते हैं। जो क्या 5 रूप हैं उनके, तो महासंकर्षण, करदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु और अनंत शेष। तो ये 5 रूप में विभाजित होके भगवान के लीलाओं में सहायता करते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। आपन करे न कृष्ण लीला रसहाई, सृष्टि लीला कार्य करे धरि चारिकाई। तो खुद तो कृष्ण लीला में सहायता करते हैं, खुद कभी छोटे भाई बन के आएंगे, कभी बड़े भाई बन के आते हैं, और बाकी सृष्टि लीला के कार्यों में 4 रूप धारण करके सारे सृष्टि कार्यों के संचालित करते हैं। भगवान कृष्ण के 2 लोक हैं, आध्यात्मिक लोक और भौतिक लोक हैं, सभी कृष्ण द्वारा संचालित होते हैं। जहां तक आध्यात्मिक लोक तो भाई शाश्वत सनातन है, उनकी कभी नष्ट नहीं होते, तो उनकी रक्षणावेक्षण भी इस बलराम जी के ऊपर है। और जहां तक भौतिक सृष्टि की बात आई, करदक्षय विष्णु से आप सब जानते हैं अनगिनत ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है ना। भगवान करदक्षय विष्णु के लोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो एक जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो ये बलराम जी की अंश है, करदक्षय विष्णु द्वारा संचालित होती है। और ब्रह्मांड उत्पन्न हो गई तो उस ब्रह्मांड को धारण कौन करने वाला, वही करदक्षय विष्णु फिर गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में विस्तार होते हैं और हर गर्भ ब्रह्मांड के गर्भ में प्रवेश करते हैं और धारण करते हैं। अपने शरीरों से जल तथा पसीना निकालते हैं, उसी पसीना से आधा जलों से भर जाता है ब्रह्मांड, उसी में शयन करते हैं। और फिर गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि कमल से, कमल के फूलों के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है और सारे सृष्टि कार्य आगे चलती है। ये सब कथा आप जानते ही। तो गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड को धारण करते हैं और फिर उन्होंने करदक्षय विष्णु के रूप में अपने को विस्तार करके हर जीवों के हृदय में विराजमान करते हैं, परमात्मा स्वरूप है। और एक क्षीरोदक्षय विष्णु इस हर ब्रह्मांड में एक वैकुंठ लोक है, जो क्षीरोदक्षय, जो क्षीर के सागर है, क्षीरों के सागर है, दूध सागर है, दूध की बनी हुई सागर है, जो क्षीर सागर के बीच में एक द्वीप है, आइलैंड है, उसके नाम श्वेतद्वीप है, इस ब्रह्मांड में है, जो वैकुंठ लोक है, उस श्वेतद्वीप में ये क्षीरोदक्षय विष्णु विराजमान रहते हैं। और इसी क्षीरोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय सागर जब इस एक ब्रह्मांड में सृष्टि कार्यों में कोई मानो कि ठीक से संचालित नहीं हो रहे, कोई विषमता है, तो सारे देवता भगवान शिव, ब्रह्मा आदि के नेतृत्व में इस क्षीर सागर के वहां पर पहुंचते हैं और पुरुषोत्तम मंत्र द्वारा भगवान क्षीरोदक्षय विष्णु की आवाहना करते हैं। और जिससे हमने भागवत के 10वें स्कंद के जो पढ़ाई सुनी थे, श्रवण के थे, सब हमने श्रवण किए हैं। तो ये क्षीरोदक्षय विष्णु, तो करदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु में ब्रह्मांडों के सृष्टि, ब्रह्मांडों के पोषण और सारे जीवों की सृष्टि तथा जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान होकर जीवों की कार्यों की संचालन कर, सृष्टि कार्यों की सारे संचालन इस तीनों पुरुष अवतार द्वारा होते हैं। और फिर ब्रह्मांड को धारण करते अनंत तथा शेष अनंत भगवान के रूप में अपने हजारों फनों के ऊपर सरसों के दाने की तरह धारण करते हैं। तो कितनी बड़ी फन होगी सोचिए, उस अनंत भगवान हर ब्रह्मांड को धारण करते हैं। तो ये इनके 4 रूप हैं, जिस 4 रूपों में सारे भौतिक सृष्टियों के सृष्टि कार्यों की संचालन करते हैं। जितने जीवों की उत्पत्ति भी है तो वो भी उत्पत्ति करदक्षय विष्णु से होती है इस भौतिक संसारों में। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, जीव 2 प्रकार की होती है। एक तो भगवान कृष्ण की सांस रूप है और विभिन्न अंश रूप है। तो सांस तो उनके जो विष्णु तत्व हैं, जो उनके अवतार हैं, जो वो सब हैं, और विभिन्न अंश हम है, जीव हैं। तो ये विभिन्न अंश में 2 भेद है, एक बद्ध है और एक मुक्त है।
तो जहां तक बलराम जी जब जीव की सृष्टि होती है जो आध्यात्मिक लोकों में, वो सब मुक्त जीव है, भगवान के पार्षद है और भगवान की सेवा में सब नियोजित है। इस भौतिक संसार कारणदक से विष्णु से उद्भूत जीवों की जो होती है उसमें दो प्रकार की होती है, एक बद्ध जीव है और एक मुक्त जीव है। जो भगवान की सेवा में सम्मिलित है और भगवान के आध्यात्मिक जगत के प्रति आकर्षित होकर भगवान की सेवा में लग गए, वो तो मुक्त है, प्रथम पहले से मुक्त है। और हम सब जैसे इस भौतिक संसार में आके गिरे, हम बद्ध अवस्था को प्राप्त है, माया द्वारा हम आवरित है। हम इस जीवन में भी भगवान की सेवा को अंगीकार कर ले, कृष्ण चरणाश्रित हो जाए, गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारी बद्ध अवस्था को हम अतिक्रम करके हम मुक्त हो सकते हैं। तो इस समय हम बद्ध अवस्था में, तो जीवों की दो कटियां हैं, मुक्त जीव हो सकते, बद्ध जीव हो सकते सारे। तो सब जीवों की उत्पत्ति भी इस बलराम जी से हुई। तो ऐसे करके आप देखेंगे हर तरह से भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि के पोषण, सृष्टि के संचालन और सृष्टि के प्रलय भी यही अनंत भगवान रुद्र के रूप धारण करते हैं और फिर इस सृष्टि को प्रलय कर देते हैं। तो प्रलय भी उन्हीं बलराम जी से होते हैं। इसलिए यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोसाई वर्णन किए कि जो बलराम जी हैं यही अपने 4 रूप धारण करके सृष्टि कार्य में सहायता करते हैं और खुद अपने भगवान कृष्ण की लीला में भी भाग लेते हैं, है ना, लीला में भी भाग, लीला कार्यों में सहायता करते हैं। आगे की सर्वरूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद से बलराम गौर संग नित्यानंद। कुछ भी रूप धारण करते बलराम जी, तो उनकी एक ही इच्छा है, अभिलाषा क्या है, मेरी प्रभु कृष्ण की सेवा हो, हर तरह से मैं सेवक के रूप में मेरी परिचय हो और हर कार्य में एक ही। आप पीछे लीलाओं के पीछे जाके देखेंगे ये क्यों किए बलराम जी ऐसा। बलराम जी भगवान कृष्ण के आनंद देने के लिए, सेवा करने के लिए अपने सारे कदम उन्हें उठाए। तो निरंतर सेवा के माध्यम से आनंद के अनुभव करते हैं। सेवा में एक आनंद होती है और यही सर्वोत्कृष्ट आनंद है। इस भौतिक संसार में कुछ भी आप करते हैं, सब जीवों की एक ही लक्ष्य होती है, आनंद प्राप्ति। तो आनंद तो सेवा में है, और किसकी सेवा में है, भगवान कृष्ण की सेवा के माध्यम से है। कृष्ण की सेवा और कृष्ण जनों की सेवा है। कृष्ण व्यापक अर्थ में व्यवहृत होती है शब्द। कृष्ण सिर्फ एक के लिए नहीं है, कृष्ण जनों के साथ है और कृष्ण जनों में कृष्ण के अवतार और इसमें गुरुवर भी आते हैं, आचार्य जन और समस्त गुरुवर इसमें आते हैं कृष्ण जनों में। तो कृष्ण की सेवा के अर्थ है कृष्ण जनों की सेवा और कृष्ण की सेवा। तो इस सेवा द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है और इस सेवा की शुरुआत इस बलराम जी स्वयं करते हैं और सेवा आनंद में अभिभूत रहते हैं, आनंदित रहते हैं। वो निरंतर सेवा कार्य करते हैं। बलराम जी के किसी भी रूप को आप देखेंगे वो सेवा कार्य में, हर पल सेवा में है। इसलिए वो सेवक भगवान है, तो भगवान कृष्ण ही है, कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो प्रभुपाद एक बार जब कृष्ण बलराम मंदिरों में कृष्ण बलराम की डीटी बनाया गई, जयपुर से बनाया है, तो प्रभुपाद ने प्रश्न किया अपने भक्तजनों से, भाई बताओ दोनों में से शक्तिशाली कौन है, कृष्ण शक्तिशाली है कि बलराम शक्तिशाली है ना। आप सबों को प्रश्न है, आप आपने बताइए कृष्ण शक्तिशाली है कि बलराम शक्तिशाली। तो कोई कहे भगवान कृष्ण शक्तिशाली है, 6 आश्चर्य से परिपूर्ण है, और कोई कहते नहीं बलराम बड़े भाई हैं तो बलराम ज्यादा शक्तिशाली। बड़े भाई हैं, भाई कृष्ण छोटे भाई हैं, तो छोटे भाई हमेशा कम शक्ति धारण करते हैं, बड़े भाई ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और हट्टा कट्टा भी है बलराम जी, और भगवान कृष्ण तो बहुत कमल अंग है ना। और देखो प्रलंबासुर को मारने के समय कैसे मुक्का से प्रहार के प्रलंबासुर को सिर को फाड़ डाले थे एकदम जैसे, और धेनुकासुर वध आदि को। तो कोई किसी ने कोई वर्णन की, कोई किसी ने कुछ है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं नहीं, आप देखो किसके हाथ किसके ऊपर है, किसके हाथ किसके कंधों के ऊपर है। बलराम जी के हाथ भगवान कृष्ण के कंधों के ऊपर है। तो भाई कंधों के ऊपर हाथ कौन रखता है, जो ज्यादा शक्तिशाली उसके कंधों के ऊपर हाथ रखा जाएगा, किसी के ऊपर भार किसके ऊपर दिया जाए। तो इसीलिए भगवान कृष्ण शक्तिशाली है देखा जाए। मजाक से ठीक है, परिहास में है, किंतु तभी भी श्रील प्रभुपाद कृष्ण शक्तिमान है, इस दोनों की कोई तुलना करनी नहीं चाहिए। दोनों ही कृष्ण है ना, एक को दूसरे साथ कैसे तुलना करें।
है ना। इसलिए कविराज गोस्वामी आपको बताइए, वर्णन नहीं करिए, दोनों में भेद ही नहीं है, तो काय है, सिर्फ वर्ण में भेद है। ये तो दोनों कृष्ण खड़े हैं एक साथ, है ना। एक श्याम वर्ण है, एक गोरा गौर वर्ण है, तभी मनों में ऐसे भावना आते हैं, तो प्रश्न उठते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, देखो कृष्ण के कंधों के ऊपर बलराम जी के हाथ है ना, और ये अनूठा मूर्ति है, सद्भुत। इस संसार में ये प्रथम जो विग्रह है कृष्ण बलराम की अद्भुत मूर्ति है, जिसमें बलराम जी के हाथ है भगवान कृष्ण के कंधों के ऊपर, है ना। तो ये है। और फिर एक बार गिरिराज स्वामी के मैंने क्लासों में सुन रहा था, तो वर्णन आई भाई बलराम जी और जो राधा रानी है, तो उसमें मधुदीस प्रभु जी ने, उनके प्रश्न है, भक्त लोगों ने आपस में आलोचना की, जे हम बलराम जी की क्या मूड है, भावना है, बलराम जी के हैं, और भगवान कृष्ण के लिए प्रिय कौन है, बलराम जी हैं या राधा रानी। प्रश्न आपस में भक्त लोगों ने आलोचना की। तो कोई भक्त ने कहे जे बलराम जी है ना, बलराम जी सारे सृष्टि कार्य में भाग लेते हैं, सारे सेवा निरंतर करते हैं, और सब चीजों के पीछे बलराम जी, तो बलराम जी है। तो फिर जमुना माता जी ने कहा नहीं, राधा रानी है। देखो राधा रानी के साथ कौन विहार कर सकते, भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण ही भोक्ता के रूप में तो कृष्ण है, और राधा कृष्ण की जो राधा रानी के साथ विहार करते हैं, तो राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है, और राधा रानी सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं कृष्ण के। तो प्रश्न पहुंचे हिजोली स्तंभाल कृष्ण गोस्वामी के पास। सोचे तो जोनल सेक्रेटरी थे, तो भक्त लोगों ने उनके पास प्रश्न पूछा है, जे आप इनकी उत्तर दीजिएगा, राधा रानी प्रिय है या बलराम जी प्रिय है भगवान कृष्ण के। तो स्तंभाल कृष्ण महाराज ने ये प्रश्न श्रील प्रभुपाद के पास लेके आए। ये प्रभुपाद आप बताइए, जे भगवान कृष्ण के लिए सबसे प्रिय कौन है, बलराम जी हैं या राधा रानी, है ना। तो कहते हैं मधुदेश प्रभु, एक प्रभु कहते हैं, एक भक्त कहते हैं जब बलराम जी सबसे प्रिय है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये ठीक है, ये बात ठीक है। फिर दूसरे कमल कृष्ण महाराज कहते हैं, दूसरे भक्त ने कहा जे राधा रानी प्रिय है। प्रभुपाद कहते हैं ये भी ठीक है। तो कमल कृष्ण महाराज कहते हैं नहीं प्रभुपाद, दोनों में से तो एक ठीक होगा ना, भाई ये ठीक होगा या ये ठीक होगा। तो प्रभुपाद कहते हैं आप भी ठीक हो, माने आपकी बातें भी ठीक है। तो प्रभुपाद के उत्तर अनूठा होते हैं, और सचमुच उनके पीछे भावनाएं होती हैं। तो देखा जाए ये दोनों उत्तर से है। आप राधा रानी और बलराम जी की तुलना करेंगे तो ये दोनों है कौन, दोनों ही कृष्ण है। भगवान कृष्ण के एक जोशित रूप है ना, एक तरफ बाम अंग से है ना, और एक दाहिने की तरफ विस्तार है, एक बाम की तरफ विस्तार है, तो दोनों ही कृष्ण है। तो आप कृष्ण को कृष्ण के साथ तुलना करोगे, और आप एक को कहोगे एक बड़े हैं एक छोटे हैं, तो ये तो तुलना होनी नहीं चाहिए, इसलिए दोनों ही ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद के उत्तर बिल्कुल ठीक है ना। और जहां तक कमाल कृष्ण महाराज इंसिस्ट कर रहे थे, नहीं प्रभुपाद एक ठीक होंगे ना, दूसरे कैसे, दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं, दोनों तो ठीक हो नहीं सकते, दोनों में से भेद होनी चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं आप भी ठीक हो। आप भी ठीक हो शब्द के अर्थ है, मानो कि आप किसी अर्थ के समय कोई अर्थ लो, कि जैसे बलराम जी के सृष्टि कार्यों के समय बलराम जी के महानता के वर्णन करो, बहुत अच्छा है, बलराम जी बड़े हैं, दिखाओ भाई, गुणगान करो। भगवान राधा रानी की बात जब आएगी, जब राधा रानी की सेवा की बात आएगी भगवान कृष्ण के साथ है, तब बड़े हैं, वो भी ठीक है। तो गुणगान करते समय तो बिल्कुल करनी चाहिए, किंतु दोनों अर्थ ही समान है ना। आप तीनों कृष्णों के साथ कंपैरिजन करोगे, कैसे करोगे, एक ही व्यक्ति को आप कभी छोटे और बड़े कैसे बना सकते हो। इसलिए प्रभुपाद की बात तो बिल्कुल सही है, एक तर्क तो सही थी, ठीक है ना। हम सब जब गुरु वर्बाचार्य जनों ने जब वर्णन करते हैं किसी समस्या की, तो उस समय हम अपने बुद्धि से उसको समझने के प्रयत्न करते हैं, किंतु बुद्धि और ज्ञान तो गुरु आचार्य जनों के पास होते हैं। हमको जैसे बता देते हैं ऐसे उनको ग्रहण कर लेनी चाहिए। उस समय बेशक हमको समझ ना आए, बाद में हमको समझ हो सकती है। तो ये बलराम जी हैं। अब आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं बलराम जी कैसे लीलाओं में सहायता करते हैं। तो हमने सब सुने, सारे वक्ताओं ने वर्णन के, पांचों रसों में बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं। दास्य रूप में, शांत रस में भगवान के सब कुछ बनते हैं बलराम जी, है ना। बलराम जी क्या क्या बनते हैं,
छत्र पादुका सैया उपादान वसन आराम आवास योग्य सूत्र सिंहासन 5.123 आदि लीलाओं में। तो छत्र बनते हैं, पादुकाएं बनते हैं, सैया बनते हैं, उपादान तकिया बनते हैं, भगवान के वस्त्र बनते हैं, आराम भगवान किसी कुर्सी में बैठेंगे व आराम करेंगे, वो भी बैठने की जगह उनके ये है, भगवान बलराम जी बनते हैं। आवास रहने की जगह जहाँ पर भगवान स्थित होंगे वो भी बलराम जी हैं। और यज्ञ सूत्र भगवान जो जनुई धारण करते हैं, भगवान के सिंहासन, ये सब शांत रसों में अपने को विस्तार करके भगवान की सेवा में निमग्न है बलराम जी। तो ये तो शांत रसों में सेवा करते हैं। दास्य रसों में सेवा, दास्य रस में जब गोचारण लीलाओं में आप देखें तो गोचारण लीलाओं में थक जाते थे कभी कभी, है ना, भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण कभी कभी अपने सिर रखते थे गोप सखाओं के ऊपर, और कभी कभी बलराम जी के गोद में भी अपने सिर रखते। तो उस समय बलराम जी भगवान के चरण सेवा करते थे, है ना। भगवान कृष्ण भी बलराम जी के चरण सेवा करते थे, किंतु बलराम जी भी भगवान की चरण सेवा करते थे। तो दास के रूप में भगवान की सेवा करते थे, है ना, ये है। और सर्वत्र भगवान बलराम जी ये वर्णन करते हैं कि हम जितने भी भगवान के हम जो सजन हैं, जैसे माता पिता हो, भाई हैं, उनकी पत्नी है लक्ष्मी जी हैं, जसोदा मैया, नंद बाबा आदि, सबकी भावना के जो हम भगवान की दास हैं। भगवान करुणा करके, कृष्ण करुणा करके हमको सजन बनाए, माता पिता बनाए, भाई बनाए, पत्नी बनाए, ये भगवान कृष्ण की कृपा है। किंतु हमारा मूल स्वरूप तो हम सब दास हैं, उनके सेवक हैं, हम उनके किंकर हैं। तो इसी भावनाओं से भगवान के जितने अभिभावक हैं, उनके जो सजन हैं, वो मूड को, उस भावनाओं को लोग जानते हैं, धारण करते हैं और अपने व्यवहार को निभाते हैं भगवान कृष्ण के साथ। इसी दास्य रसों की उदाहरण हुई। सख्य रसों में तो आप सब जानते हैं, भगवान बलराम माखन चुराने के समय, गोचारण के समय सखा के रूप में खेलते समय दोनों दल विभाजित करके खेलने के लिए खेल में, तो वो तो सख्य रसों में स्थित है बलराम जी, जो वृंदावन लीलाओं के गोचारणों में हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। और फिर वात्सल्य रसों में बड़े भाई हूँ और कृष्ण को देखभाल मेरा कर्तव्य है। और जसोदा मैया भी कहते हैं, देखो दाऊ, ये बहुत नटखट है, इसको आप आंखों के सामने रखना, जमुना जी के पास जाने मत देना, पानी में झकने मत देना, और किसी कुएं की तरफ दिखने झकता है और गिरने बैठे, और खेलने में मत रखता है, खाने में इनको ध्यान नहीं रहता, तो जब भूख लगे तो उसको याद करके खिला देना, और पेड़ में चढ़ने मत देना। तो माता ने आदेश दिया, बड़े भाई हैं, तो भगवान बलराम जी अपना अभिभावक के रूप में ममता दिखाते, स्नेह है, देख का ना, यहाँ नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, वहां नहीं जाओगे, और ज्यादा करोगे, नहीं सुनोगे ना, माँ के जाकर बताऊंगा, है ना, शाम को पता चलेगा तुमको। तो अभिभावक के रूप में भगवान को संभालते थे, है ना। और इसमें वात्सल्य रसों की गौर लीलाओं में नित्यानंद प्रभु के रूप में तो हर पल गौरंग महाप्रभु जब संभालने के लिए, जब महाप्रभु भावावेश में और रोते विलप्त ही कृष्ण प्रेम के विह्वल दशा में गिर पड़ते थे मिट्टी में, तब उसको रक्षा करने, उतने बड़े शरीर गिर पड़े और धड़ाम और चोट लग सकते, तो नित्यानंद प्रभु संभालते थे। तो वो मानो कि मैं बड़ा हूँ और मेरे छोटे भाई को संभालना, उनकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। तो ये वात्सल्य रसों में सेवा। और फिर माधुर्य रसों में आप सब जानते हैं, राधा रानी की बहन अनंग मंजरी के रूप में माधुर्य रसों में भी बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं। पांचों रसों में भगवान कृष्ण के लीलाओं में सहायता करते हैं। और जो छोटे भाई बने, तो इसीलिए वृंदावन कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, कभु गुरु कभु सखा कभु भृत लीला, पूर्वे जन तीन भावे ब्रज कैल खेला, वृषया कृष्ण सने माथा माथी रने, कभु कृष्ण करे तार पाद सम्माहने। तो कभु तो गुरु बनते, गुरु शब्द का तो अभिभावक हुआ ना, जो मेरा बड़ा भाई है ना। और गुरु तत्व भी है बलराम जी, है ना, गुरुवर, इसके वर्णन करेंगे समय पर रहे तो। और कभी सखा के बाद वर्णन किया, कभू भृत्य लीला जो दास है, दासों तो सबों की मूड है। कृष्ण लीलाओं में तथा कृष्ण परिकर जनों में सब अपना स्थिति सब जानते हैं,
है ना। पूरे एक अध्याय है चैतन्य चरितामृत की इस, है ना, जिसमें बहुत सारे श्लोक वर्णन है। जसोदा मैया अपने के बारे में क्या सोचते, नंद बाबा अपने बारे में क्या सोचते। जब मैं है तो पिता हूँ, किंतु भगवान कृपा करके मेरे को पिता के स्थान प्रदान किए, मैं तो उनकी सेवक हूँ, है ना। मेरे पुत्र के रूप में आए, किंतु असली जो मेरा कार्य, मैं उनके सेवक हूँ। सेवक के रूप में भगवान स्वीकार किए और फिर मेरे को पिता के स्थान प्रदान किए। तो लक्ष्मी जी भी ऐसी सोचती है। लक्ष्मी जी को स्थान भगवान ने अपने सीने में दिए और वहां पर ना रह के लक्ष्मी जी चरण सेवा करती, चरणों में आ जाती और अपना स्थान को जानते। लक्ष्मी जी जानते हैं कि हम सब सेवक सेविकाएं हैं। भगवान कृपा करके हमको बड़े बनाए तो क्या है, किंतु हमारा जो असली जगह है वो तो हम सेवक है, हम भगवान नौकर चाकर है। एकला ईश्वर कृष्ण आर सबे भृत्य जारे जय छे ना चाही जय छे करे नहीं। ईश्वर तो एकमात्र कृष्ण है और सब उनके नौकर चाकर है ना, किंकर है, सेवक सेविकाएं हैं। हाँ, कोई बड़े नौकर है, कोई छोटे नौकर है। नौकरों की पद हो सकते हैं, स्तर भेद हो सकते हैं, किंतु सब भगवान कृष्ण के सेवक है। बेशक कृष्ण के माता पिता की भूमिका निभा रहे, बेशक भगवान के भाई की भूमिका निभा रहे, भगवान की पत्नियों की भूमिका, किंतु सबों की भाव मूठ है कि हम सब सेवक हैं, हम किंकर है, हम दास है। तो दास्य भाव तो सबों जनों के अंदर है। तो इसीलिए कविराज गोसाई वर्णन करते, कभी गुरु कभी सखा कभु भृत्य लीला पूर्वे जन तीन भावे ब्रज कई लग। ब्रज में जैसे लीला की तीनों भाव में, तो वो वर्णन है। और सख्य रस में कैसे करते थे, वृष भैया कृष्ण सने माथा माथी रहने, कभू कृष्ण करे तार पाद सम्मा। कभी तो बैल, जैसे दोनों बैल लड़ते हैं ना, तो सिर पे सिर ठिका के लड़ते हैं। तो दोनों गोप सखाओं के समय वृंदावन में खेलते समय दो दल में विभाजित होते हैं। कृष्ण एक दल में होंगे तो बलराम जी उसी दल में नहीं होंगे, दूसरे दल में होंगे, दोनों अलग अलग दल में, तभी खेल के मजा है। तो लड़ते समय कृष्ण बलराम लड़ते भी थे, दोनों हाथों में कुश्ती भी लड़ते थे, है ना। और कभी कभी बलराम जी को भी पटकाए भगवान कृष्ण और कृष्ण को भी पटक दिए होंगे, है ना, लीलाओं में। तो ऐसा नहीं है जो कोई शक्तिशाली नहीं है, इसीलिए से लोग प्रभुपाद हंस रहे थे प्रश्न को उत्तर सुन के। तभी भी तो ये सिर में सिर को लगा के और धक्का लगाते थे कुश्ती में ना। आपको जैसे आपको खेलते समय एक रेखा है, उस रेखा के उस पार आपको धक्का लगा के ले जाना है, तो जोर लगाना पड़ेगा। तो जोर का हाथों में लगाएंगे, घुटने में लगाते और सिरों में सिर को ठका के और धक्का लगा के निकाल के ले जाता है। तो कृष्ण बलराम के दो अलग अलग दलों में है, तो फिर भाई कभी कभी भीड़ जाते हैं गोप सखाओं के रूप में। तो ये सख्य रसों की वर्णन है। कभू कृष्ण करे तार पाद संभाषण, और भगवान कृष्ण भी कभी कभी बलराम जी की चरण सेवा करते थे। तो ये अद्भुत लीला है इस दोनों भाइयों की। बलराम जी हमेशा अपने को सोचते थे, मैं छोटा हूँ, मैं सेवक हूँ, सेवा ही मेरा धर्म है, सेवा के माध्यम ही मेरा जीवन की जो भी अभिलाषा है, और सेवानंद को उन्होंने ग्रहण करते। तो इसीलिए भगवान कृष्ण जब थक जाते थे, भगवान कृष्ण की चरण सेवा करते थे बलराम जी। और कभी कभी बलराम जी थक जाते तो बलराम जी की भी चरण सेवा भगवान ने। तो भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला है ना। सिर्फ कृष्ण कृष्ण है और कृष्ण की जन नहीं है, तो फिर क्या कृष्ण है। इसलिए कृष्ण अपने जनों के साथ है, अपने प्रेमी जनों के साथ है। तो जब प्रेमी जनों के साथ है तो कृष्ण अपने जनों को सेवा करने में बिल्कुल कुंठित नहीं होते। ऐसे तो कृष्ण पूरे हम सब जीवों की सेवा तो करते हैं। हर जो भी चीज हमारे पास आज देखो वो सब कृष्ण ने दिए, माने तो सेवक के रूप में कृष्ण ही तो खड़े हैं। कृष्ण की जितनी सेवा हमारे प्रति है, परमात्मा के रूप में हमारे शरीर में विराजमान, वो ना रहे तो जीवित ना रहे। ये जो शरीर प्राप्त हुआ उन्हीं से प्राप्त हुआ। जिस जगह पे हम खड़े हैं उनमें भक्ति करने के लिए जहां हम चले भी हैं तो गुरुदेव प्रदान किया, आचार्य बन प्रदान के श्रील प्रभुपाद। तो आप एक एक करके देखेंगे सब कुछ कृष्ण ने प्रदान किए हैं। तो सेवा किसने की? कृष्ण ने की। मानो कि जीव कहे जब मैं कृष्ण की सेवा करने चलूं, भाई क्या सेवा हम करें, है ना। हम तो सिर्फ कृतज्ञता ज्ञापन कर सकते थे, हे कृष्ण आप हर जीवनों में अपनी सेवा के, इस जीवन में मैं गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से आपको समझ पाऊं, जान पाऊं। आप ही मेरा सजन है, प्रिय है, और मैं आप कुछ करने के लिए प्रयत्न करूं, तो ये मेरा अहोभाग्य है ना। तो ये कृतज्ञ ज्ञापन करने के लिए समय। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे लाखों करोड़ों जन्मों में कृतज्ञ ज्ञापन करूं भगवान की, तभी भी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। जो ब्रह्मा जी ना कर पाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे। सचमुच भगवान कृष्ण की जो कृपा है हम सब जनों के ऊपर,
वो तो अपरंपार है, अपरिसीम, उसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है, तो वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण किंतु जानबूझ के आप बहुत आनंदित होते अपने जनों की सेवा में। तो बलराम जी के पांव संभाषण करते हुए, पांव दबाते समय, चरण सेवा करते समय भगवान आनंद के साथ करते थे। ऐसा नहीं सोचते थे मैं तो परम भगवान हूँ, मैं क्यों अपने सेवकों की सेवा करूं। नहीं, भगवान अपने सेवकों की सेवा करते हैं, है ना, सेवक की सेवा करते हैं। सेवक की सेवकों की सेवा है। सेवा एक्चुअली देखा जाए, जहां तक भक्ति की बात आए, भक्ति शब्द के अर्थ ही है भगवान कृष्ण की प्रीति पूर्वक सेवा है। सेवा शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है और प्रीति के साथ सेवा है। तो कृष्ण की सेवा होगी, तो कृष्ण की शब्द के अर्थ कृष्ण या कृष्ण जनों की सेवा होगी। तो कृष्ण खुद भी सेवा करते हैं अपने जनों की। तो अपने बड़े भाई बलराम जी के बेशक वो दास्य भाव में है और वो खुद भी सेवक है, किंतु भगवान कभी पीछे नहीं हटते, तो एक दूसरे की सेवा में नियोजित है। तो ये मूड है, ये भाव है, ये भावना है, और हमारी संप्रदाय की यही भावना है। हम सब सेवक जन है, कोई छोटी सेवक है, कोई बड़े सेवक है, तो सेवा तो है ना। कोई बड़े पोस्ट में भी रहे वो भी सेवा कर रहे हैं, कोई छोटे पोस्ट में रहे वो भी सेवा कर रहे हैं। और सेवा हम सब जनों की होनी चाहिए, है ना, सबों की होनी चाहिए। और जीवन में यही अभिलाषा रहनी चाहिए कि मैं जब तक जीऊं इस धरती में, इस संसार में, मैं मेरी जो ये शरीर है, मेरा जो पास जो भी कुछ है वो दूसरे की सेवा में नियोजित हो जाए, है ना। ये इच्छा और ये अभिलाषा हर वैष्णव जनों की होते हैं। इसलिए वैष्णव जनों तो आपने सब कुछ निछावर करके अपने को दूसरे की सेवा में नियोजित करते हैं। तो गुरुवर आचार्य जनों की यही है। आप आचार्य जनों व गुरुवर जनों को देखेंगे, सब दूसरे के लिए उनके जीवन निछावर, अपने लिए तो उन्होंने कुछ की करते ही नहीं, जीते तो दूसरे के लिए जीते हैं, है ना। तो एक से एक उदाहरण है श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स, हमारे गुरुदेव, और सबों को देखिए, उनके जीवन से हमने यही देखते हैं, जो अपने लिए तो उन्होंने कभी जिए ही नहीं, दूसरे के लिए जीते हैं हर तक। अपने में इतनी मानो कि कभी बीमारग्रस्त हो जाए, कभी इतनी कभी कभी मुश्किल पड़ता है चलने में, बोलने में भी, किंतु कितने भी कष्ट होने के बावजूद भी वो निरंतर सेवा में नियोजित है। तो ये सेवा ही इसमें इस मूड के ऊपर है। कृष्ण बलराम के जो संबंध बना है, ये एक दूसरे के सेवक हैं। भगवान कृष्ण भी सेवा कर रहे हैं और बलराम जी भी सेवा कर रहे हैं। तो कभी कभी प्रश्न आते हैं ना, जे भाई हमारी सेंटर में हम कृष्ण के रखते हैं और हमारे जीवन में सेंटर में हम श्रील प्रभुपाद के रखते हैं। ऋतिकवादी लोग भी अपने श्रील प्रभुपाद के रखते हैं, किंतु हमारे और उनमें क्या भेद है। हम श्रील प्रभुपाद को रखते हैं, श्रील प्रभुपाद के साथ साथ श्रील प्रभुपाद के भक्त जनों को भी, पार्षद जनों को भी रखते हैं और सबों की सेवा में सम्मिलित होते हैं। जब सेवा की बात आई, अपने गुरुदेव की सेवा तो है ही है सर्वोपरि, उसके साथ साथ गुरुदेव के सारे शिष्य को भी सेवा सर्वोपरि है। हम बाकी गुरु भाई और गुरु बहन के भी हम सेवा में सम्मिलित हो जाए तो फिर हमारी कोई समस्या ना रहे, ना कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न है। हम कभी कभी कुंठित हो जाते हैं और हमने नैरो माइंडेड होके ना, कभी कभी हमने सोचते गुरुदेव की सेवा कर ले, आचार्य की सेवा कर ले, बाकी जनों की क्या सेवा, वो सबों के लिए। किंतु सेवा हम सबों की करें, सबों के साथ लेके चलें, तब ना परिपूर्णता है, ये पूर्णता है। सिर्फ कृष्ण कृष्ण है तो क्या कृष्ण है ना, कृष्ण की जन नहीं, है ना। सिर्फ, है ना, आम से तुम हो तो तुम क्या हो, बात आती है ना। और मैं हूं तो मैं क्या हूं। जब तुम और मैं दोनों मिलके संगम हो तो फिर हो, तो ये परिपूर्णता है। तो सेवक और सेव्य भगवान के मिलन रूप है कि कृष्ण और बलराम जी के एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं और उसी सेवा से आनंदित हो रहे हैं। तो जब भी हम बलराम जी को देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये सेवक भगवान हर तरह से सेवा करते हैं, किंतु कृष्ण भी अपने बड़े भाई को सेवा करते हैं। भगवान कृष्ण अभी कभी अपने ऐसा नहीं सोचते कि मैं पूर्ण भगवान हूँ और मैं तो सेव्य भगवान हूँ, मैं तो सेवा नहीं करूंगा। तो कविराज गोस्वामी यहाँ पर लिखते हैं कि भगवान कृष्ण भी बलराम जी की चरण सेवा कर रहे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं। तो ये कृष्ण और बलराम की मूड और भावनाओं की बात है। अब आइए, तीसरी प्रश्न मैंने पूछा था, बाकी दूसरी प्रश्न के उत्तर आज समय नहीं होंगे। मैंने ये प्रश्न रखा था, जे भाई बलराम जी बहुत गुस्से वाले हैं क्या? तो उनके जितने भी लीलाओं देखे, जैसे अभी हमने नैमिषारण्य में लोमहर्ष ऋषि की वध की,
तो उसके तरह तरह के वक्ता बताएंगे जी क्यों उन्होंने किए, क्या कारण था। ये दूसरे हमने ये भी श्रवण किए, जब हस्तिनापुर को उन्होंने हाल से खींच के गंगा में डुबोने चाहे तो क्यों चाहे, बलराम जी बहुत गुस्से में थे? नहीं, बलराम जी खुद समझाने के लिए आए, सबों को समझाए, सब उद्धव जी को भेजे, जाओ उनको समझाओ, है ना, हम जदुवंशी और ये कुरुवंशी में युद्ध नहीं चाहते। बलराम जी खुद है, उग्रसेन तो सेना भेज रहे थे, बलराम जी कहते नहीं मैं जाता हूँ, मैं जाकर समझाता हूँ, समझाऊंगा तो समझेंगे, और क्यों नहीं समझेंगे, हम दोनों वंशज संबंधी हैं, आपस में झगड़ा ठीक नहीं। तो बलराम जी समझाने आए और भेजे उद्धव जी को, और हर तरह से विनम्रता प्रदर्शन कर रहे थे, और कहते हैं तो फिर आप लक्ष्मणा और संभव को छोड़ दीजिए और उन दोनों को विदा कर दीजिए, हम ले जाए, बस समस्या समाधान। ये सुनते ही बिगड़ गए कुरुवंशी, जो कहते कैसे, ये जदुवंशी क्या समझते हैं, ये पांव की जुती कभी सिर पे चढ़ता तो अच्छा थोड़ी लगता है, ये लोग राजा बने, सिंहासन प्राप्त हमारे दया से, हमारी कृपा से, तो आल फाल बोलने लगे, हर तरह से। बलराम जी सुनते रहे, फिर बलराम जी को कहने लगे देखो क्या अज्ञानता है। कहता है जदुवंशी लोगों को सिंहासन प्राप्त है, कृष्ण को सिंहासन, अरे मूर्ख, भगवान कृष्ण की सिंहासन प्राप्त, क्या सिंहासन तुम लोगों ने दोगे, कृष्ण को सिंहासन प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। जिनके चरणों के रेणु चरण रज पाने के लिए ब्रह्मा, शिव, मैं, लक्ष्मी जी लालायित रहता हूँ, और हम अपने को भाग्यवान समझते हैं। बड़े बड़े राजाओं अपने मुकुट के साथ कृष्ण के चरणों में झुकाते हैं, और जब उसको चरण रज प्राप्त करता है तो अपने को भाग्यवान समझते हैं। और जहां कृष्ण के चरण पड़ते हैं उसके चरणों के रज के वजह से हर तीर्थ में रूपांतरित हो जाता है। और ये कुरुवंशज कहता है कृष्ण के सिंहासन तो हमने प्राप्त करा है, मूर्ख है। तो बलराम जी ऐसे वर्णन कर रहे थे और अपने क्रोध को संवरण कर रहे थे, शांत हो रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। किंतु इस श्लोक आई ना भागवत में बहुत सुंदर, जिसमें वर्णन आई कैसे कैसे सब लोग सौभाग्य होते। जस्यायंग्रि पंकज शरजय अखिल लोकपाले, मौली उत्तमे धृत उपासित तीर्थम, ब्रह्मा भवत अहमपि जस्य कला कलया, श्री सचो उदयं चिरमस्य निपासनम। क्या कहते हो, भगवान कृष्ण की चरण रेणु से सब लोग सौभाग्यवान है, भगवान शिव, ब्रह्मा, मैं, लक्ष्मी जी सब, और सामान्य सिंहासनों की बात करते हो तुम लोग। और ऐसे करके फिर क्रोध को प्रकट किया जी, नहीं इन लोगों के सामने तो आप गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। आप तो तब उन्होंने सोचे थे ये कुरुवंशज को आप नष्ट करता हूं, तो अपने हल से उन्होंने खींचने लगे पूरे हस्तिनापुर, पूरे हस्तिनापुर सारे कुरुवंशज के साथ डुबो दूंगा गंगा जी में। भगवान ने तब अंतिम क्षणों में अपनी ये लीला की। पहले तो उन्होंने निरंतर अनुरोध उपरोध करते रहे। बलराम जी के हर लीलाओं में आप देखेंगे हर तरह से उन्होंने सहायता किए, समझाने के लिए परामर्श दिए, अनुरोध किए, और यही इच्छा रखी जो झगड़ा ना हो, है ना, लड़ाई ना हो। किंतु जब अज्ञ लोग समझ नहीं पाएंगे, जब अपने अहंकारी हो जाता है तो उनको दंड देने की भी जरूरत है। तो फिर हस्तिनापुर के लीलाओं में हम समझ सकते हैं। बाद में उन्होंने नहीं डुबाए, सब बाद में सब आके बलराम जी के चरण आश्रित हुए, माफी मांगे, सब हुए। और फिर जमुना जी की जो अपने हल से खींचे थे वो लीलाओं में हमने अद्भुत सुने, और जीव गोसाई पाद विश्वनाथ चक्रवर्ती के सारे हमने तात्पर्य भी पढ़े। तो इस अर्थ से आप देखेंगे बलराम जी बिल्कुल गुस्से वाले नहीं है, क्रोध नहीं है। उनके क्रोध के पीछे तो उनकी कृपा छिपी हुई, और हर पल कृपाई है। और मानो कि भाई कोई कहे जब बलराम जी तो गुस्से वाले थे, बलराम जी कहते ठीक है, ये जो तकमा मेरे ऊपर लगे है ना, इसको मैं फिर ठीक करता हूँ। फिर नित्यानंद प्रभु के रूप में आए तो नित्यानंद प्रभु की करुणा की बातें तो क्या है, वो मैंने 3 क्लास में आपको वर्णन करके दिए थे। जगाई माधाई की बात की थे, काला कृष्ण दास की वर्णन किए थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कृपा नित्यानंद प्रभु के। तो नित्यानंद प्रभु की करुणा मैंने वर्णन किए थे। तो बलराम जी तथा लक्ष्मण तथा नित्यानंद प्रभु ये करुणा घन है, करुणा है उनकी, कृपा है। और हर लीलाओं के पीछे आप देखेंगे बलराम जी हर पल सहायता कर रहे हैं जीवों की, है ना, कल्याण कार्य में लगे हैं।
और भगवान कृष्ण के आदेश क्रम में उस लीलाओं को संचालित कर रहे हैं। अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप डिसीजन भी नहीं ले रहे हैं, सब प्रभु के पर, भगवान कृष्ण के। जब मैं एक सेवक हूँ कृष्ण के, जैसे मेरे को बता देंगे ऐसे मैं कर रहूंगा। ये मूड है बलराम जी की, ये भावना है। तो ये दूसरे प्रश्न के उत्तर। तीसरे प्रश्न मैंने क्या था, जे भाई हम गौड़िया जन बलराम जी को कहाँ रखे या नित्यानंद प्रभु कहाँ रखे? हमारे लिए आराध्य तो राधा रानी है, भगवान आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन रम्या कश्चिद उपासना ब्रजबधु वर्गना या कल्पिता, है ना। तो श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम कुमार्थमान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम ईदम तत्रदार न परा। चैतन्य महाप्रभु की क्या मत है और जिसके ऊपर हम सबों के सर्वोपरि श्रद्धा है। जे हमारे लिए आराध्य तो भगवान कृष्ण है। कौन सा कृष्ण है? ब्रज के, ब्रजेश तनया, नंद बाबा के पुत्र हैं। और सिर्फ उनकी अकेला उपासना नहीं, ब्रज के जनों के साथ, राधा रानी के साथ, गोपी जनों के साथ, है ना, वृंदावनों के साथ उनकी उपासना। और कैसी उपासना? सर्वोपरि उपासना जैसे गोपी जनों ने की है। श्रीमद् भागवत अमल पुराण है और जीवन के लक्ष्य हमारे कृष्ण प्रेम है, प्रेम कुमार्थमा, ये महाप्रभु की मत है। तो महाप्रभु की मतों में, महाप्रभु के संप्रदाय में है हमारे मूड, हमारे भावनाओं का राधा कृष्ण की उपासना है और ब्रज के राधा कृष्ण की उपासना। तो फिर नित्यानंद प्रभु या बलराम जी या लक्ष्मण जी को हम कहाँ रखते, किस स्थान पे रखते? तो इस प्रश्न के उत्तर पढ़ते समय मैंने कहा ना, कोई भी प्रश्न आपके मनों में आए तो उत्तर कहाँ पर होगी? उत्तर श्रील प्रभुपाद के पास है, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में और उनकी तात्पर्य में। तो आपको ले चलते हैं चैतन्य चरितामृत के आदि लीला अध्याय, ये है अध्याय 8 है ना। लेखक का कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त करना, ये अध्याय 8 है। और श्लोक संख्या 31 नंबर श्लोक है, उनके तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के। वो पढ़ के सुनाता हूँ। समय 3-4 मिनट है, 2 मिनट ऊपर हो भी जाए आप थोड़ी सी आप आज्ञा दीजिएगा, जैसे 3-4 मिनट और मैं कर पाऊं। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे थे जे भाई हरे कृष्ण महामंत्र हम जपते हैं, किंतु इस हरे कृष्ण महामंत्र में एक क्या है, हम निरंतर हम जपते रहे, किंतु इसमें अपराध के साथ जपेंगे तो कभी भी प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे। कितने लाखों करोड़ों साल तक हम जपते रहेंगे, हमारा काम नहीं बने। है नो कृष्ण नाम यदि लव बहुबार तबु यदि प्रेम नहे अश्रुधार तबे जानी अपराध ताहते प्रचुर कृष्ण नाम बीजता है न करे अंकुर। मानो कि लाखों करोड़ों बार जपने के बाद भी आपके आंखों में अश्रु नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, आपका हृदय सूखा सूखा है और बंजर बन गए, तो आप समझ लीजिए नाम में गलती नहीं है, नामों में शक्ति है, किंतु आपने अपराध के साथ उसको जपा है, अपराध जुड़ गए। तो हरे कृष्ण मंत्र जपते समय तो अपराध होने की डर है। 10 नामा अपराध में कभी तो वैष्णवों की निंदा होगी, कभी गुरु की अवज्ञा होगी, कभी नामों की अवज्ञा होगी, तो तरह तरह के 10 नाम अपराध आप सब जानते हैं। अपराध के साथ जपने से नाम कभी भी प्रेम देने में सक्षम नहीं है। तो फिर हम क्या करें? अपराध तो होते ही हैं, अपराध तो हाथ में लग ही जाता है, तो फिर कैसे बचे? हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? तो कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं और श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं। चैतन्य नित्यानंदे नहीं ये सब विचार नाम लईते प्रेम देन बहे आश्रुधार। जब आप महाप्रभु की चरणाश्रित हो जाएंगे, नित्यानंद प्रभु की चरणाश्रित हो जाएंगे, ये दोनों भाई आपके अपराध को नहीं देखते। बेशक आप अपराधी है और सबसे ग्रहित से ग्रहित देखते, अधम है ना, पापी है, तो फिर आप इस दोनों के नामों को उच्चारण करेंगे ना, तो ये आपके अपराध नहीं लेंगे, आपको प्रेम प्रदान कर देंगे। यहाँ पर आपके एक उत्तर है जी, फिर हम करें क्या? और हम अपराध हो गए इतने सालों के बाद जपने में प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहे, तो फिर अवश्य अपराध है ना, अपराध नहीं तो कविराज गोस्वामी कहते एक कृष्ण नाम में आपके सारे पापों को भस्मीभूत करता है। एक जितने भी जीवन के पाप है एक कृष्ण नाम में भस्म, और दूसरे कृष्ण नाम में आपको प्रेम उत्पन्न कराने में सक्षम है। तो बाकी इतने कृष्ण नाम हमने जपे गया कहाँ? सब अपराध में, है ना, सब अपराध। और अपराध को काट के निकल ही नहीं पाता, इसलिए प्रेम होते हैं। तो फिर समस्या के समाधान तो इस दोनों भाई, है ना, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, है ना। इसको मैं जल्दी पढ़ देता हूँ क्योंकि इसको पढ़ने की आपको जरूरत है, सुनने की। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और आप इसको पढ़ सकते हैं, आपके पास चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है तो आदि लीलामृत के 8 अध्याय 8
योग संहिता 31 के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखते हैं। इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद की शरण लेता है और उनके इस उपदेशों का पालन करता है कि वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा घास से भी अधिक विनती बने, तो उसे शीघ्र ही भगवान की प्रेमा भक्ति का स्तर प्राप्त होता है और उसके नेत्रों में आंसू आ जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के समय कुछ अपराधों पर ध्यान रखना आवश्यक है, किंतु गौर नित्यानंद के नामों के उच्चारण में ऐसा बात नहीं है। अतएव यदि कोई जीवन भर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे किंतु उसका जीवन पाप कर्मों से भरा रहे, तो उसके लिए भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकना अत्यंत कठिन होगा। किंतु यदि अपराधी होते हुए भी वह गौर नित्यानंद के नामों का कीर्तन करता है तो उसके सारे पाप कर्मों के फल तुरंत दूर हो जाता है। इसलिए मनुष्य के सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद के पास जाना चाहिए या गुरु गौरांग की पूजा करनी चाहिए और तब राधा कृष्ण की पूजा के स्तर पर आना चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शिष्य को पहले गुरु गौरांग की पूजा का उपदेश दिया जाता है और जब वे कुछ उन्नति कर लेते हैं तब राधा कृष्ण के अर्च विग्रह स्थापित किया जाता है और उन्हें भगवान की पूजा में लगाया जाता है। अंततः राधा कृष्ण तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम गौर नित्यानंद की शरण में जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, आर कवि निताई चांदेर करुणा करीबे संसार वासना मोर कवि तुच्छवे विषय छाड़िया कवि शुद्ध हवे मन कवि हम हेरबो श्री वृंदावन। प्रारंभ में मनुष्य को श्री गौर सुंदर के पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करना चाहिए और तब नित्यानंद प्रभु के नाम करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य का हृदय भौतिक भोग की मलिन इच्छाओं से निर्मल हो सकेगा, तब वह भगवान कृष्ण की पूजा करने वृंदावन धाम जा सकता है। तब वो वृंदावन धाम जा सकता है। श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की कृपा हुए बिना वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि यदि मनुष्य का चित्त शुद्ध नहीं है तो वह वृंदावन जाकर भी वृंदावन का दर्शन नहीं कर सकता है। वास्तव में वृंदावन जाने का अर्थ है भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव तथा 6 गोस्वामियों द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों की पढ़कर इन गोस्वामियों की शरण ग्रहण करना है। इस तरह से राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम भाव को समझा जा सकते हैं। कभी हम बुझबो से जुगल प्रीति। राधा कृष्ण के माधुर्य प्रेम सामान्य मानवीय व्यापार नहीं है, यह पूर्णतया दिव्य है। राधा कृष्ण को समझने, उनकी पूजा करने तथा उनकी प्रेमा भक्ति में लगने के लिए मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य 6 गोस्वामियों के मार्गदर्शन ग्रहण करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति के लिए राधा कृष्ण की पूजा की अपेक्षा श्री चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु या पंचतत्व की पूजा करना सरल है। जब तक कोई परम भाग्यशाली ना हो तब तक उसे सीधे राधा कृष्ण की पूजा करने के लिए नहीं कहना चाहिए। एक नया शिष्य जिसे शास्त्र की पर्याप्त ज्ञान नहीं है या अनुभूति नहीं है, उसे राधा कृष्ण की पूजा या हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता भी है तो उसे वांछित फल नहीं मिल पाता। अतः मनुष्य को निताई गौर के नामों का कीर्तन करना चाहिए और झूठी प्रतिष्ठा के ताक पर रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति पाप कर्म से न्यूनाधिक प्रभावित होता है, अतः प्रारंभ में यह नितांत आवश्यक है कि यह गुरु गौरांग की पूजा करे और उनकी कृपा की जांचना करे, क्योंकि ऐसा करने से अपनी सारी अयोग्यताओं के बावजूद भी यह राधा कृष्ण विग्रह की पूजा करने का पात्र बन जाता है। इस संबंध में यह ध्यान देना होगा कि भगवान कृष्ण तथा गौर सुंदर दोनों ही नाम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि एक नाम दूसरे से अधिक सक्षम है। फिर भी इस युगों के लोगों की स्थिति को देखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम का कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से अधिक आवश्यक है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वाधिक दयालु अवतार है और उनकी कृपा अपेक्षाकृत शीघ्र प्राप्त हो जाता है। अतः मनुष्य को सर्वप्रथम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त का कीर्तन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेना चाहिए। गौर नित्यानंद की सेवा करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और राधा कृष्ण विग्रह की पूजा करने के योग्य बन जाता है। इसलिए प्रभुपाद की अभिमत है और भावनाएं है जे नित्यानंद प्रभु हमारे जीवन में क्या मान रखता है, किस स्तर पे हमको नित्यानंद प्रभु की चरणाश्रित होनी पड़ेगी।
नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हम इस महामंत्र को जप में इसमें प्रेम को निकाल सकते हैं, है ना। नामापराध से काट के नामाभास तक पहुंच सकते हैं और शुद्ध नाम तक पहुंच सकते हैं। तो ये दोनों भाइयों की कृपा से हो सकते हैं, है ना। और इसकी शुरुआत नित्यानंद प्रभु से है। तो इसलिए हम गौड़िया जनों के लिए तो नित्यानंद प्रभु की चरण आश्रित होनी है। निताई पद कमल कटि चंद्र सुशीतल जे पदे जगत जोड़ा है ना। निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाई तेनाय दृढ़ करी धर निताय। इसीलिए नित्यानंद प्रभु तथा बलराम जी के चरणों को धारण करनी पड़ेगी, है ना। ये हमारी प्रश्न की उत्तर यहाँ पर है श्रील प्रभुपाद के पास। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौ प्रेमानंद। तो आज आप ये थोड़ा समय हमने ले ले, सॉरी। तो किसी को कोई प्रश्न है तो उत्तर देने की प्रयत्न करूंगा, नहीं तो सारे बलिष्ठ भक्त हैं, गुरु महाराज भी होंगे तो हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। कोई त्रुटि हो गई मेरे से तो आप क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।